माँ बाप को सबसे कम भरोसा अपनी औलाद पर होता है। बुरा मानने की बात नहीं है। ज़्यादातर माँ बाप अपने बच्चों से ज़्यादा रिश्तेदारों या पड़ोसियों के बच्चों पर भरोसा करते हैं। मिसाल के तौर पे पड़ोसी का कोई बच्चा या कोई इसका बच्चे का कोई कोई कज़न रिश्तेदार अगर ये कह दे कि पापा के अंकल मैं CSS ऑफिसर बनूंगा, तो उसको कहते हैं वेरी गुड। और अगर यही बात उनका अपना बच्चा कहे तो कहते हैं तुम तो पढ़ते नहीं हो, तुम कैसे बन सकते हो? वो देखो फला का बच्चा क्या कर रहा है, वो देखो फला का बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, फला का बच्चा डॉक्टरी पढ़ रहा है, फला का बच्चा अकाउंटेंट बन रहा है। अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप से ये कह दे कि मैं बड़ा होकर CSS ऑफिसर बनना चाहता हूँ या साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, तो उससे ज़्यादातर ताने सुनने को मिलते हैं। उसके बड़े बहन भाई माँ बाप उसे डिस्करेज करते हैं। पेरेंट्स याद रखें, हर बच्चा ही जीनियस पैदा होता है, हर बच्चा बासलाहियत होता है। उसके दिमाग के सॉफ्टवेयर में घर में या स्कूल में ही छेड़छाड़ होती है। तुम वो कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं करोगे, तुम वो करोगे, तुम्हारे लिए ऑफिसर बनना या साइंटिस्ट बनना बहुत मुश्किल है, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है। इस तरह की बातें करके आप अपने बच्चों को डिस्करेज करते हैं। अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप से ये कह दे कि मैं शेफ़ बनना चाहता हूँ, मैं फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ, मैं इंटीरियर डेकोरेटर बनना चाहता हूँ, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, तो फ़ौरन माँ बाप अपनी मर्जी उस पर थोपने की कोशिश करेंगे। नहीं, तुम डॉक्टर बनोगे, तुम इंजीनियर बनोगे। अकाउंटिंग और बिजनेस की तरफ अपने बच्चों को जाने ही नहीं देते। याद रखें, बच्चों को जो अच्छा लगता है वो इन्हें करने दें। बच्चों का इंटरेस्ट देखें, उनका रुझान देखें, उनकी अपनी मर्जी क्या है ये तो मालूम करें। अगर आप अपने बच्चे को अपनी मर्जी की फील्ड में डालना चाहते हैं तो उसे कन्विंस करें, उस फील्ड की खूबियां बताएं, उसके साथ काउंसलिंग करें, उसकी रहनुमाई करें, उसे हर फील्ड के पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू बताएं। डियर स्टूडेंट्स, याद रखें, अच्छी आदतें आपको अच्छी जगह लेकर जाएंगी, बुरी आदतें आपको बुरी जगह लेकर जाएंगी। आप पान खाते हैं, छालियाँ खाते हैं, आप सुबह देर से उठते हैं, आप अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं, या आप अपने पेरेंट्स से बदतमीजी करते हैं, ये सब बुरी आदतें हैं। सुबह देर से उठना, पढ़ाई में दिल ना लगाना, इस तरह की जो आदतें होती हैं ये आपको बहुत नीचे गहराई में गिरा सकती हैं। इंसान अपनी आदतें अच्छी या बुरी बना सकता है, मगर अपनी किस्मत नहीं। रिमेंबर, योर लाइफ डिपेंड्स ऑन योर हैबिट्स। मैं ये नहीं कहता कि आप फ़ौरन अपनी आदतों को चेंज करें। फौरी चेंज करना ज़रा मुश्किल होता है, बुरी आदतों को फ़ौरन छोड़ना मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पर सुबह उठना, छालियाँ खाने से परहेज़ करना, वालिदैन से बदतमीज़ी करना, वालिदैन की बात ना मानने की, मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करना, ज़्यादा से ज़्यादा TV देखना, टिकटॉक सोशल मीडिया को ज़्यादा लाइक करना। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, अपने अंदर आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस लेकर आओ, छोटे छोटे बदलाव लेकर आएँ। बुरी आदतों को छोड़ना बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चों। मैं आपको इस तरह समझाता हूँ कि मिसाल के तौर पर कराची से फ़्लाइट इस्लामाबाद के लिए उड़ती है। रनवे पर जहाज़ टेक ऑफ करते करते अगर सिर्फ 1 डिग्री अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है और मुसलसिल 2 घंटे तक यूं ही 1 डिग्री पर चलता जाए, तो वो इस्लामाबाद के बजाय मुल्तान पहुंच जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये 1 डिग्री का जो ट्विस्ट है ना, वो जहाज़ की मंजिल को तब्दील कर देता है। जाना था इस्लामाबाद और पहुंच गया मुल्तान। मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक दिन 1 डिग्री भी ट्विस्ट हो गए तो आप कहीं से कहीं पहुंच जाओगे, अपने मकसद से हट जाओगे। पेरेंट्स, यही बात हमें अपने बच्चों को समझानी है। हैबिट्स ज़िंदगी में बड़ा रोल प्ले करती हैं। 1 डिग्री का ट्विस्ट आपको आपकी मंजिल से मीलों दूर कर सकता है। कामयाबी उन्हीं चीज़ों से मिलती है, याद रखें, जो आपको करना पसंद नहीं होता। कुदरत का निज़ाम है, परिंदों की ग़िज़ा उसके घोंसलों में नहीं मिलती मेरे दोस्त। उसके लिए परिंदों को उड़ना पड़ता है, बुलंद परवास करनी पड़ती है, कोशिशें करनी पड़ती हैं। यही चीज़ कुदरत ने इंसानों के लिए भी रखी हैं।
उसे काम करना पड़ेगा, उसे सख्त मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करेगा, धूप में, बारिश में, गर्मी में। याद रखें, कामयाबी इन्हीं चीज़ों से मिलेगी जो आपके दिल को अच्छी नहीं लगती। अगर आपको कहा जाए कि ये किताब पढ़नी है जो 3 घंटे में ख़त्म हो जाएगी, तो शायद आपका दिल मुश्किल से पढ़ने को चाहेगा। क्यों? ऐसे ही है ना। इसके बजाय अगर आपको कोई फिल्म देखने के लिए कहा जाए तो आप मुसलसल 3 घंटे तक बैठे रहोगे, बगैर पलकें झपकाए, मोबाइल फ़ोन पर गेम खेलते रहोगे, टिकटॉक देखते रहोगे। ये आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो याद रखें, कामयाबी उन्हीं चीज़ों से मिलती है जो आपको अच्छी नहीं लगती। याद रखिए, आपको इन्हीं चीज़ों में मज़ा आएगा जो आपको नुकसान देती हैं, आपकी सेहत को ख़राब करती हैं। मसलन आप फास्ट फूड पसंद करते हो, आप बर्गर पसंद करते हो, आप पिज़्ज़ा पसंद करते हो खाने में, आप सुबह हलवा पूरी का नाश्ता पसंद करते हो, जो कि आपकी सेहत के लिए इंतहाई नुकसान देते हैं। सुबह सुबह जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता, 12 घंटे काम करना भी अच्छा नहीं लगता। मगर कामयाब वही लोग होते हैं जो सुबह जल्दी उठते हैं, किताबें पढ़ते हैं, 12 घंटे पढ़ाई करते हैं। जब ही आप एक कामयाब इंसान बनोगे। कामयाबी कहती है आपको सख्त मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। याद रखें बच्चों, आज से आपको वो काम करने पड़ेंगे जो शायद आपको पसंद ना हो। देखें, मैं आपको बता दूं, आप जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं होंगे जब तक सूरज आपको जगाएगा। आप जिंदगी में फतह तब हासिल करोगे जब आप सूरज को जगाओगे। अल्लाह ताला परिंदों को उनके घोंसले में रिस्क नहीं देता, दुनिया रिस्क नहीं देता, बल्कि उसके लिए उन्हें जद्दोजहद करनी पड़ती है। डियर स्टूडेंट्स, आज आपको, अगर आप थोड़ी देर के लिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। आपको एक खत लिखना है, आप किसी को खत लिखते हो, लेकिन आपको खत के लिफाफे के ऊपर लिखने के लिए पता ही नहीं मालूम, और आप वो खत जाके पोस्ट कर देते हो। आप क्या समझते हो वो खत मंजिल तक पहुंचेगा? नहीं, हरगिज नहीं, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कि ये खत भेजना किसको है। वो मेल कहीं नहीं जाती, बाउंस हो जाती है। याद रखें, पानी का जहाज में अगर डायरेक्शन मीटर ना हो तो वो कहाँ से कहाँ चला जाएगा, उसे सिमत का ही पता नहीं चलेगा जब तक कि उसके अंदर डायरेक्शन मीटर नहीं होगा। अगर डायरेक्शन मीटर ना हो तो वो जहाज समंदर में ही घूमता रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, पहुंचेगा कहीं नहीं। इंसानों के साथ भी कुछ ऐसे ही है। हम लोगों में कोई कमी नहीं है, आप लोगों में कोई कमी नहीं है। आप मेहनत कर सकते हैं, आप में ना मेहनत की कमी है, ना वक्त की कमी है, ना सलाहियतों की कमी है, ना जोश की कमी है। अगर कमी है तो सिर्फ ये कि आपको गोल सेट करना नहीं आता। स्टूडेंट्स, अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा जो आप इस वक्त मिस कर रहे हो वो है गोल सेटिंग। बड़े अफसोस की बात है कि गोल सेटिंग ना तो इसकी तालीम घर पर दी जाती है, ना इसे घर पे सिखाया जाता है, और ना ही स्कूलों में बताया जाता है कि ज़िंदगी के गोल्स किस तरीके से सेट किए जाते हैं। 1979 में एक सर्वे किया गया, दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनके स्टूडेंट्स को, जो MBA के स्टूडेंट थे, उनको लेके उनका सर्वे किया गया। तो ये जान के हैरानगी हुई कि उसमें से 84% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके कोई गोल्स ही नहीं थे। 13% लोग गोल्स को जहन में सोचते थे मगर कागज पर लिखते नहीं थे, और 3% लोग ऐसे थे बच्चों जो अपने गोल्स को कागज पर लिखते थे। ठीक 10 साल के बाद 1989 में इन ही स्टूडेंट्स का दोबारा इंटरव्यू किया गया और इनको चेक किया गया, इनका मुशाहिदा किया गया। तो ये जानकर हैरानगी हुई कि वो 3% लोग इंतहाई कामयाब हुए जो अपने मुस्तकबिल को लेकर अपने गोल लिखा करते थे। इसके बाद 13% लोग भी बहुत कामयाब हुए, मगर 84% वो लोग थे जो तालीम हासिल करने के बावजूद भी आम जिंदगी गुजार रहे थे, जिनके पास जिंदगी गुजारने के लिए कोई गोल्स ही नहीं थे। अगर हमें अपने बच्चों को कामयाब बनाना है
हमें उन्हें गोल सेट करना सिखाना पड़ेगा। हमारी परेशानी ये है कि हमें पता ही नहीं कि हमें जाना कहाँ है। अब अगर आप कराची के कैंट रेलवे स्टेशन पर जाएं और जाकर रेलवे स्टेशन की जो खिड़की होती है जहाँ से आप टिकट लेते हो, वहाँ पर आप 5,000 रुपये का नोट दो और उसको कहो कि मुझे टिकट दे दो। वो पूछेगा भाई तुम्हें जाना कहाँ है? आप ये बोलो मुझे नहीं मालूम। तो क्या वो आपको टिकट दे देगा? नहीं, वो आपको टिकट नहीं देगा, क्योंकि आपको अपनी मंजिल का पता ही नहीं है। याद रखिए, हमें कहीं भी जाना होता है, हम उसके लिए स्पेसिफिक होते हैं कि हमें किस शहर में जाना है, हमें ट्रेन की टाइमिंग क्या है। आपको लाहौर जाना है, पहले आप ये मालूम करोगे कि लाहौर कौन सी ट्रेन जाएगी, फिर आप ये मालूम करोगे कि लाहौर कौन से स्टेशन से, कराची से कौन से स्टेशन से आप बैठोगे, फिर आप ये मालूम करोगे कौन सा प्लेटफॉर्म होगा। जब ये आप स्पेसिफिक हो जाओगे तो फिर आप लाहौर पहुंच सकोगे। आपको पता होना चाहिए कि आपकी मंजिल क्या है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुताबिक आम इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 2% इस्तेमाल करता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10% तक। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हमारे पास करोड़ों रुपए का खजाना है, मगर हम सिर्फ 10,000 रुपए इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अपनी सलाहियतों के साथ ऐसा ही कर रहे हैं। हम अपनी सलाहियतों का 2% भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूं हाउ टू राइट स्मार्ट गोल्स। देखें, गोल्स स्मार्ट, SMART, S स्पेसिफिक, M मेजरेबल, A अचीवेबल, R रेलेवेंट, T टाइम बाउंडिंग। बी स्पेसिफिक इन योर लाइफ। आप जिंदगी में क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। आप क्लियर होने चाहिए कि आपका गोल क्या है। नंबर 2, मेजरेबल। इफ यू कैन नॉट मेजर, यू कैन नॉट ग्रो। स्कूल में आपको मार्क्स दिए जाते हैं ताकि आपको पता चले कि आप कहां स्टैंड करते हो, ताकि आप उसमें इंप्रूवमेंट कर सको और अपने नंबरों को बेहतर कर सको, अपने गोल्स की तरफ बेहतर तरीके से बढ़ सको। और अगर नहीं तो और मेहनत करोगे, आप सख्त मेहनत करेंगे तो अपने गोल्स को अचीव कर सकेंगे। नंबर 3, अचीवेबल। गोल्स शैल बी रियलिस्टिक। देखें, गोल ऐसे बनाएं जो रियलिस्टिक हों, जिसमें हकीकत हो, जो आपको मिल सकते हों। ये ना हो कि आपकी ख्वाहिश ये है कि मैं चांद पर जाकर अपना घर बनाऊंगा, मैं सितारों पर जाकर अपना घर बनाऊंगा। तो ये ख्याली पुलाव है, इसमें नहीं जाना है। आपको गाइस पता होना चाहिए, आपके गोल्स ऐसे होने चाहिए जो हासिल किए जा सकते हों। नंबर 4, रेलिवेंट। आपके गोल्स रेलिवेंट भी होने चाहिए। फर्ज करें आपको क्रिकेटर बनना है, आपको एथलीट बनना है, आपको स्पोर्ट्समैन बनना है, तो आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना पड़ेगा, रोजाना वर्जिश करनी पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए कि आप एक गोल सेट क्यों कर रहे हैं, आप जो मेहनत कर रहे हैं वो आपके गोल से रेलिवेंट है या नहीं। आपको अपने गोल्स के मुताबिक मेहनत करनी है। आपको बनना है डॉक्टर और आप पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग, आपको बनना है साइंसदान और आप पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग। आपको अपने गोल्स के रेलिवेंट मेहनत करनी पड़ेगी और इसको बड़ी पिक्चर में देखना पड़ेगा। नंबर 5, लास्ट, आखिरी, टाइम बाउंडिंग। अ गोल विदाउट अ डेट इज जस्ट अ ड्रीम। आपने गोल बनाया मगर टाइम नहीं लिखा, वो सिर्फ एक ख्वाब है। गाइस, आपको पता होना चाहिए कि आपके गोल्स कितने वक्त में ख़त्म या पूरे होने चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट ये कहे कि मैं मैट्रिक क्लास 10 5 साल में पास कर लूँगा, तो ये हो नहीं सकता। उसके लिए टाइम बाउंडिंग है कि उसको क्लास 1 से पढ़ना पड़ेगा और उसको 10 साल पूरे करने पड़ेंगे। और कोई अगर स्टूडेंट अपने पेरेंट्स से ये कहे कि पापा मैं भी क्लास 8 में हूँ और मैं 5 साल में मैट्रिक करूँगा, तो उसके पापा उसको उठा के एक थप्पड़ मारेंगे कि ये क्या बात है, 5 साल में तुम मैट्रिक करोगे, मैट्रिक करने के लिए तुम्हें सिर्फ 3 साल चाहिए। अगर तुम 3 साल में मैट्रिक नहीं करोगे तो तुम स्लो स्टूडेंट कहलाओगे। गोल्स को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करें, वक्त मुकर्रर करें कि आपको वो गोल कितने वक्त में करना है,
6 महीने में करना है, साल में करना है, 2 साल में करना है, 5 साल में करना है या 10 साल में करना है, मगर हर हाल में मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करें। स्मार्ट तरीके से गोल सेटिंग करें।